दोस्तों राजस्थान सीईटी 5 फरवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट की आंसर की यहाँ पर जारी कर दी गई है। और जारी करने के साथ साथ इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके मिलते हैं कितने नहीं मिलते हैं आप सब कुछ मिलान कर लेना। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे पेपर की आंसर की आपको मिल जाएगी, यहाँ पर देखने को भी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर होगा केर्च ब्रिज। केर्च ब्रिज, यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर होगा केर्च ब्रिज। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है, किस विधि से अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रभाजी आसवन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, प्रभाजी आसवन द्वारा एल्कोहल और जल को अलग किया जा सकता है। राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। तो यहाँ पर कितने जिलों में लागू किया जा रहा है, तो 8 जिलों में। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया। तो यहाँ पर किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया, शंकर राव देव समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, शंकर राव समिति के कहने पर इसको मिलाया गया था। ऑर्टमिस फर्स्ट नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है। यहाँ पर दोस्तों नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। ये बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, नासा द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है। तो यहाँ पर जयपुर जिले में सफारी शुरू की गई है, दूसरी लेपर्ड सफारी यहाँ पर शुरू की गई है राजस्थान के जयपुर जिले में। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत को घोषणा की है, भारत की घोषणा की है। तो यहाँ पर वर्ष 2047 तक करेक्ट आंसर होगा, वर्ष 2047। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 2040 यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, 2047 आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखना है। 2047 तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को नवनिर्मित बनाने की इसमें जो है अपनी योजना रखी गई थी। राजस्थान राज्य हस्तकरता विकास निगम किस वर्ष के संविधित हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल 1984 इसका सही आंसर होगा, 1984 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्पादन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर बेंजीन का नाइट्रीकरण इसका सही आंसर होगा, बेंजीन का नाइट्रीकरण बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बेंजीन का नाइट्रीकरण। निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा लेजर प्रिंटर। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा लेजर प्रिंटर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चूज द मोस्ट अपेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। बाल बाल बचा, इसका सही जो टेंस है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ही हैड ए नैरो एस्केप, ही हैड ए नैरो स्केप, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था। तो यहाँ पर राजस्थान, देश का पहला राज्य कौन सा था, राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा राजस्थान राज्य। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई समहाउ मैनेज टू वॉक द ब्रोकन ब्रिज, यहाँ पर दोस्तों एक्रॉस, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्रॉस। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है। बिल्कुल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पोमचा किस आयोजन पर पहना जाता है। महिलाएं जो पोमचा वस्त्र होता है वो कब पहनती है। तो यहाँ पर शिशु के जन्म पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शिशु का जब जन्म होता है, बच्चे का जब जन्म होता है तब महिलाएं इनको पहनती है। कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग में आता है। यहाँ पर प्रिंटर, प्रिंटर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानी प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्रों के बीच समझौता हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों भारत और जापान के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट को लेकर। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। बिल्कुल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। राज्यपाल की अनुपस्थिति में जो
उनके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनका निर्वहन करते हैं। मैचों की श्रृंखला में कबड्डी टीम द्वारा बनाए गए अंकों के इस प्रकार हैं। टीम द्वारा बनाए गए अंकों की माध्यमिका है, तो यहाँ पर 12, इसका सही आंसर होगा 12 टीम, 12 मेंबर होते हैं कबड्डी में, तो इसका सही आंसर होगा 12। चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इज मीनिंग द अंडरलाइन वर्ड प्रोनाउंस, इसका करेक्ट आंसर होगा हार्मफुल, बिल्कुल हार्मफुल इसका सही आंसर होगा। एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का अनुपात 14 है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात होगा, कितना अनुपात होगा? 4:11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 4:11 इसका सही आंसर होगा। ज्ञापन के विषय में असत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन है? किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारी को आदेश दिया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारी को आदेश दिया जाता है। 78,000 6 सही 1/2% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का साधारण ब्याज है, तो कितना साधारण ब्याज जुड़ता है इसमें? 3,900 रुपये इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 3,900 रुपये। राजस्थान में डॉक्टर सविता सेन आम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत जोड़ों को कितना इनाम दिया जाता है? बिल्कुल 5 लाख पर जोड़े को इनाम दिया जाता है, 5 लाख रुपए। MS एक्सेल में कौन सा ऑपरेटिंग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल डॉलर का साइन, ऑप्शन नंबर ए डॉलर के लिए प्रयोग किया जाता है, डॉलर का साइन। हेमानंद बिस्वाल राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे, कौन से राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे? तो ओडिशा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ओडिशा राज्य के। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से सूचना पट अभिलेख का निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से सूचना पट अभिलेख का मिलता है? यहाँ पर दोस्तों धोलावीरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा। मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? यहाँ पर आप अमीर हो गए, आप बीमार हो गए हो, अपने आप चली जाऊंगी, हम नहीं जाएंगे, वहीं चल गई, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आप बीमार हो गए थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप बीमार हो गए थे, इसका सही आंसर होगा। एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है, ऑप्शन नंबर सी CO क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और CO कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत ने पदक जीते, कितने पदक जीते थे भारत ने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में? तो 61 पद, 61 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 61 पद यहाँ पर भारत ने जीते थे। सौदामिनी का शुद्ध रूप है, सौदामिनी का कौन सा शुद्ध रूप है? तो सौदामिनी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सौदामिनी का शुद्ध रूप डी, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पर वन निर्माणाधीन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा झालावाड़। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 1972 में इसको लागू किया गया था भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यदि 2x - 3y बराबर 79 है तथा x + 6y बराबर 47 है तो x - y का मान क्या होगा? x - y का मान होगा 40, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा x - y का मान 40 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न अक्षरों के समूह में कौन से अक्षर के समूह के अक्षरों पर समतल दर्पण से पार्श्व परिवर्तन का असर नहीं होता? क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है, इसका ऑप्शन बिल्कुल सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा HOX इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है यह है, कौन सी हिमालय की जो चोटियां हैं उनमें नहीं है? तो
इसका सही आंसर होगा कारमेट, बिल्कुल हिमालय की चोटियों में नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। मरु महोत्सव भी जैसलमेर और बाड़मेर में आयोजित होता है। जैसलमेर में तो होता ही होता है, बाड़मेर की श्योरिटी नहीं है कि बाड़मेर में होता है या नहीं। अगर होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मरु महोत्सव जैसलमेर में बिल्कुल आयोजित होता है, हम सभी को पता है। विंडोज़ 10 कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है? NTFS, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NTFS। सूर्य को जानने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान है, तो यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब इसका सही आंसर होगा। एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद है 1+1, एक एक। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप विकल्प है पेज ओरिएंटेशन का, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, थोड़ा सा फीवर है, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, तो हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए बोलने में। एक सीधी रेखा पर आसन्न कोण 5:4 के अनुपात में है, तब छोटे कोण का मान क्या है? तो छोटे कोण का मान होगा 80 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 80 डिग्री। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? किस जिले में होता है? ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, राजस्थान के बीकानेर जिले में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के सारे आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस की जो आंसर है, ये आंसर की आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, पूरा आप मिलान कर सकते हो। जो 5 तारीख है 5 फरवरी, उसकी सेकंड शिफ्ट का पेपर की पूरी आंसर की, फर्स्ट और सेकंड पेपर की भी पूरी आंसर की हमने वहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। तो जाइए फटाफट से डाउनलोड कीजिए और मिलान कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।